हेलो गाइज, नमस्ते एंड मोस्ट वेलकम इन वन मोर ट्यूटोरियल वीडियो सेशन। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है। अगर आप एक इंथुसियास्टिक ट्रेडर हैं, तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बेहद जो उसके बारे में रोचक तथ्य है उन्हें आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, साइडवेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से देखने वाले हैं RSI क्या है, इसका आप लोग कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे यूज करेंगे, टाइम फ्रेम क्या रखेंगे हम लोग, और इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। यानी कि आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्यूटोरियल वीडियोज़ के देखने के बाद आपके अंदर एक वाइब्रेंट होने वाला है, एक अंदर पॉजिटिव वाइब्रेंट यानी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने वाली है अगर आप सही में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे देखते हैं हम लोग जैसे कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, कैसे, यहाँ पे कोई एक एक्सपेक्टेशन नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे चाहे 30 मिनट का खोलिए, 30 मिनट का खोलिए, यहाँ पे 1 आवर का खोलिए, 2 आवर का खोलिए, आपको यहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे 1 डे का भी खोल सकते हैं तो आपको एक इंडिकेशन नहीं मिलता है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप लोग इस तरह की कैंडल्स को देख करके समझ नहीं पाते हैं। बस आपको ये ग्राफ समझ में आता है क्योंकि आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप लोग ग्राफ समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन आपको एक एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है कि मार्केट यहाँ से डाउन कब जाएगा, यहाँ से अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो RSI इसी के बारे में है कि आपको इससे पता लगने वाला है। बिल्कुल पहले ही आपको एक एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट पंप होने वाला है, डंप होने वाला है, बियरिंग बुलिश क्या होने वाला है। यही है RSI इंडेक्स। तो आइए हम लोग RSI इंडेक्स कैसे सेटिंग करना है। तो गाइज आप लोग किसी भी एक्सचेंज को ओपन कर सकते हैं। हमने WZX, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा देखे तो WZX यूज किया जाता है, तो WZX को यूज किया। आप लोग किसी भी एक्सचेंज को, चाहे आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं बाइनेंस, ट्रेडिंग व्यू, तो उन सभी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर कॉइन मार्केट कैप, या फिर किसी भी एक्सचेंज को यूज कीजिए। और यूज करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये FX का सीन है फंक्शन, कहीं पे इसको लिखा जाता है यहाँ पे इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे FX लिखा हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं, कहीं कहीं पे इंडिकेटर्स किसी जो अगर बाइनेंस यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, तो वहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ रहता है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स ओपन हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सभी इंडिकेटर्स हैं। हम लोग अलग ट्यूटोरियल वीडियो में जो और सारी इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉमन है, जो जानना चाहिए यहाँ पे, और बहुत ही कम समय में जिन्हें आप जान सकते हैं, उन सभी जो भी इंडिकेटर्स हैं उनका प्रयोग करते हुए हम लोग आपको पूरे डिटेल में ट्यूटोरियल बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको सर्च करना है सबसे पहले RSI देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI बहुत सारा आ गया, लेकिन आपको इसमें ओपन करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमने इसको ओपन कर लिया, देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना होता है क्या, तो सबसे पहले टाइम फ्रेमवर्क। आप लोग यहाँ पे देखिए हमने 1 डे का टाइम फ्रेम, लेकिन इसमें आप लोग जनरली इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे या 1 घंटे का ले सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए 4 घंटे का ले लिए हैं, पिछले 4 घंटे का। अब इसमें क्या करना है आपको, तो हमने देखिए यहाँ पे RSI ले लिया। अब इसमें सेटिंग पे जाना है, थोड़ा बहुत इसमें हम लोग सेटिंग करेंगे। सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट है और स्टाइल है। तो गाइस इनपुट को डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह रहने दे, जो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे इस तरह रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। और गाइस खास बात है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी यही इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। सेम तरह के प्रोसेस है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों का लगभग सेम है। और यहाँ पे देखिए तो आप लोग को बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं, तो इन सभी को हम समझते हैं बारीकी से। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट, ये जो प्लॉट का यहाँ पे कलर आप लोग देख रहे हैं, इस यहाँ से कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, देख सकते हैं। हमें इस प्लॉट को पूरी तरह से रेड कर देना है, देख सकते हैं ये। तो इस प्लॉट में अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्लॉट्स है, यहाँ पे जो प्लॉट हुआ है, तो इस प्लॉट में ये जो है रेड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम देखिए इसमें और सारी जो चेंजमेंट करना है, स्टाइल में जाकर के अपर देख सकते हैं, अपर बैंड जो है इसको, इसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। अपर बैंड कहने का मतलब ये वाला जो है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये लोअर बैंड है, यहाँ पे देखिए इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप इस लाइन को मोटा करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पे डॉटेड वगैरह हटा करके लाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन आ गया, आप लोग समझ लें। फिर यहाँ पे देखिए इसको भी चेंज कर सकते हैं आप लोग किसी अन्य कलर से। देखिए हम इसको इस तरह कलर से चेंज कर दिए। और गाइस यहाँ पे इस
लाइन को भी हम लोग यहाँ पे इस लाइन को भी लाइन की तरह रहने देते हैं और ये हो गया, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे और सारी जो चेंजमेंट है, यहाँ पे देखिए सेटिंग में जा करके फिर से और क्या चेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ इसमें ये सब कलर वगैरह चेंज करने की उतना जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो अपर बैंड है 70 पे, देख सकते हैं अपर बैंड 70 पे और लोअर बैंड 30 पे यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इसको आप लोग, ये डिफ़ॉल्ट है और आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे चेंज करके 40-60 कर सकते हैं या 20-80 कर सकते हैं, जो भी आप लोग। ये 0 से 100 के बीच में रहता है। आप लोग यहाँ पे देखिए तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए 0 नीचे आपको जाएगा तो थोड़ा 0 मिलेगा, 20 से नीचे जाएगा 0 और ऊपर देखिए 100 तक का आपको ये हिस्टोग्राम मिलता है। अब हम बता दें आपको RSI क्या है। तो गाइस RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और इसके नाम से ही आपको स्पष्ट होना चाहिए कि रिलेटिव मतलब क्या होता है। आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मिलता है। रिलेटिव वेलोसिटी या फिर आपको रिलेटिव डिस्टेंस या फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जानते होंगे। तो रिलेटिव मतलब होता है किसी के सापेक्ष। तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज और सारी जो ग्राफ्स ऊपर आपको दिख रही है, इन सभी के सापेक्ष में ये डायग्राम बताता है आपको और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये एक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। और आपको पता होगा ऑक्सीलेटर आप लोग समझते होंगे जिसे दोलन जिसको कहा जाता है। और दोलन में आप लोग देखेंगे कि दोलन घड़ी में भी जो पेंडुलम लगा रहता है वो एक जो वहाँ का उसका हाईएस्ट और एक लोएस्ट होता है उसके बीच में मूव अप करते रहता है, उसी तरह का यहाँ पे है। देखिए तो ये इसका लोएस्ट हो गया यहाँ पे 20 और हाईएस्ट हो गया 70 और सबसे जो यहाँ पे मेन लोएस्ट है, मेजर लोएस्ट, वो 0 है और ऊपर 100 है। लेकिन हम लोग सब सर्वाधिक ट्रेडिंग जो होती है वो इसी रेंज में होती है 30 to 70, इसीलिए हम लोग इस रेंज को लिए हैं। अब गाइस हम इसको जूम कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे हम कोई, यहाँ पे देखिए अगर आप ग्राफ को समझ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देख सकते हैं क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं, अपना माइंड यूज़ करके बताइए कि अभी जो मार्केट चल रहा है इसका प्राइस देख सकते हैं 31 लाख यहाँ पे 52,957 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई बता नहीं सकता। क्या इसका मार्केट यहाँ से सीधे गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, कोई बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ। तो गाइज जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले चल रहा हूँ। पीछे ले चलने का मतलब कि पहले का बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को पूरी तरह से जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे सपोज यहाँ पे मार्केट इसका ऐसा, अगर सपोज इसके इधर का हम लोग ग्राफ बंद कर देते हैं, इधर का ग्राफ को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सपोज इधर का ग्राफ कुछ नहीं है, ठीक है, इधर के ग्राफ को हम लोग डिलीट करते हैं, मतलब माइंड से आप लोग इसको आउट कर दीजिए। ऐसा कोई ग्राफ है, बस हम यहाँ से समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। तो गाइस आपको समझना होगा कि जैसे ही लोअर बैंड को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है या फिर लोअर बैंड के करीब में आ रहा है, तो ये एरिया आपका होता है बाइंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं जो मार्केट में बाई करते हैं। तो देख सकते हैं ये बाइंग का एरिया है, ये बाइंग एरियाज है। ये इस बाइंग एरिया में आपको बाई करना है, बल्कि सेल नहीं करना है। और ये बाइंग का जो है सिंबल है, बाइंग का सिग्नल यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे जो अगर आप घुसना चाहते हैं, इंटर लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रूर आपको ये बाइंग का सिग्नल हो गया। यही आप ग्राफ को देखिएगा, अगर आप कैंडल्स को देखिएगा तो वहाँ आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका मार्केट अगर डाउन भी आ रहा है तो जितना डाउन नहीं आएगा, ये मैक्सिमम डाउन है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग को बहुत सारे यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपने एंट्री नहीं लिया, ये मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है कि मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी आम बंदे को लगेगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, लेकिन उससे पैनिक नहीं होना, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं आया है, बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन आया है, उससे कोई पैनिक नहीं। यहाँ पे एक और सिग्नल मिला है कि यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। अब इसका मार्केट उठा है, देखिए। फिर अगर किसी ने यहाँ पर भी बाई नहीं किया तो उसको एक और सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे देखिए एक और सिग्नल मिला, और यहाँ पे अगर बाई कर लेता है तो इसका मार्केट उठेगा और मार्केट आपको सेल। अब तो आपने बाई कर लिया, अब जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बाई करने का रेंज कहाँ आता है, तो गाइस ये जो मिडिल का रेंज है 50 का, यहाँ पे देखिए, तो ये मिडिल का रेंज होता है, ये होता है आपका एक अच्छा रेंज। अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको रुकना है। अगर यहाँ से डाउन लेना शुरू होता है तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग समझिए इसके नीचे से ही डाउन लेना शुरू हो गया, तो गाइस ये आपको डाउन का देखिए सिग्नल मिल रहा है, डाउन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आ गया कि डाउन आने लगा, तो ये आपका बाइंग सिग्नल यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे कम प्रॉफिट पे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ का क्या है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गया है। तो मार्केट गाइस आप लोग का ये सेलिंग एरिया, यहाँ से अगर आप लोग डर करके सेल भी करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, लेकिन ये सेलिंग एरिया नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर और मार्केट जाने के चांसेस है। और कहाँ तक जाने के चांसेस है, तो ये जो
70 का ऊपर का बॉन्ड है, ये आपको सेलिंग एरिया है, ये सब सेलिंग एरिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जाकर के कर दिया जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो मार्केट तुरंत ही यहाँ पे पंप ब्रेकआउट कर जाता है। और इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा पंप होने वाला है? तो इसके लिए आपको मैकडी होता है, MACD का ग्राफ और साथ में RSI ग्राफ, इसको मर्ज करके आप लोग अगर सीखते हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक दो बार की बात नहीं है, इससे आप लोग डेली बेसिस पे दिन में 5 से 10 बार तक आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 5% 10% करते करते आप लोग आसानी से, ये इंट्राडे ट्रेडिंग बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग होता है गाइज, आप लोग को ये समझने वाली बात है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग RSI हो गया और मैकडी यानी कि MACD का जो हिस्टोग्राम है उसको दोनों को यूज करते हुए दोनों को पैरेलल यूज करना है। और यूज करने के बाद आप लोग कैसे डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे हमें रुकना है या नहीं रुकना है। फिलहाल आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेल करके बाहर आ जाना है, क्योंकि अगर आप केवल RSI जानते हैं तो तब भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपको यहाँ पे कहाँ पे मौका मिलेगा, तो गाइस डाउन आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप RSI केवल जानते हैं तो आप लोग यहाँ पर भी बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपको कम से कम इधर ये सब बाइंग एरिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आप लोग मैकडी का ग्राफ समझना होगा। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप केवल RSI जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो गाइस केवल RSI अगर आप जानते हैं तो गाइस यहाँ पे इसको 1 घंटे का ग्राफ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 घंटे ग्राफ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 1 घंटे ग्राफ यहाँ पे लेकर के चलिए। और गाइस यहाँ पे देखिए, 1 घंटे ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, इसको मैं यहाँ पे देखिए दोनों को मैं मर्ज कर ले रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लाइनिंग आ गया, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे अपने पीक पर था यहाँ पे, अब इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन लिया, यहाँ पे आप लोग देखिए तो अब ये मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमने आपको बताया कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। तो एंट्री आपको बाइंग का जो एरिया है, बाइंग जोन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है, बाइंग जोन यहाँ पे है। और सेलिंग जोन आपका ये ऊपर का सेलिंग जोन, ये सब जोन इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है अगर आप केवल RSI जानते हैं तो। लेकिन मैकडी भी अगर समझ गए तो मैकडी को मिक्स करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैकडी से क्या इंपॉर्टेंट है। मैकडी से आप लोग ये 2 चीज़ आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर मैकडी को RSI के साथ इन्वॉल्व करके यूज करते हैं पैरेलली, तो उससे आपको ज़्यादा लगता है कि मार्केट कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हाइप किया मार्केट यहाँ पर अगर के, तो यहाँ पे जनरली जो RSI जानता है वो सेल करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो दोनों मिक्स करके समझ रहा है वो थोड़ा रुकेगा, समझेगा कि हाँ मार्केट में हम अभी और ज़्यादा आम लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो सपोज कहीं कहीं देखिए, यहाँ पे सपोज जो केवल RSI जानता है उसको क्या, आप लोग यहाँ पे देखिए, जो RSI जानता है वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा। देखिए यहाँ पे आते आते एंट्री ले लेगा, लेकिन जो दोनों जानता है उसको समझ में आएगा उससे, क्योंकि हमें और रुकना चाहिए क्योंकि मार्केट और डिप जाएगा, वो यहाँ पे एंट्री लेगा और उसको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो यहाँ पे बेचेगा, यहाँ पर ले करके वो यहाँ पे बेचेगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि वो इस रेंज में लिया, 19 के रेंज में लिया और उससे यहाँ पे देखिए 80 के रेंज में बेच रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो केवल RSI जानता है वो उससे 30 पे लेकर के वो 70 के तक जाते जाते अपना सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो गाइज यहाँ पे जो मैकडी के साथ यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट का चांसेस रहता है। तो गाइज आप लोग को ये समझना चाहिए, इससे RSI बहुत ही आसान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग केवल RSI से ही अर्न कर सकते हैं तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं केवल RSI भी यूज करके। लेकिन मैं आपको आगे वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग RSI के साथ साथ जो मैकडी है उसको यूज कर सकते हैं पैरेलली और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लॉन्ग हो जाए और लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैं आपको वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही गाइज आप लोग अगर और सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं ट्यूटोरियल से लेकर के, तो गाइज ट्यूटोरियल की और सारी वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो गाइज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको RSI के बारे में अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप मैकडी के बारे में जानना चाहते हैं और दोनों को पैरेलली यूज करना चाहते हैं या फिर अन्य इंडिकेटर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।